गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे। तो बच्चों, आपने इसके पहले पार्ट 1 और 2 की पुनरावृत्ति की थी ना। आज हम लोग पार्ट 3 और 4 की पुनरावृत्ति करेंगे। तो देखिए, पार्ट 3 आपका कौन सा है? सुनहरा पेड़। इसमें एक कहानी है कि एक लकड़हारा था, जंगल में लकड़ियाँ काटने जाता था। एक बार वो जब जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था तो उसे एक सुंदर सुनहरा पेड़ दिखा, जिसे देखकर वो बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि काश मैं इसको अपने बगीचे में लगा पाता, उसकी देखभाल करता। इतना सोच ही रहा था कि अचानक से वो पेड़ धड़ाम से टूट के गिर गया और उसकी जड़ें सारी बाहर आ गई। इतना देख के उसने सोचा अब तो ये पेड़ मुझे ही ले जाना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ रहेगा तो वो सूख जाएगा। इसलिए वो अपने साथ उस पेड़ को ले गया, अपने बगीचे में उसे लगाया और उसकी खूब देखभाल की और वो पेड़ बड़ा हो गया। उसमें एक दिन उसने देखा कि उसमें फल लगे हुए, सोने के फल लगे हुए। उसने अपनी पत्नी को दिखाया, बुलाया कि देखो। तो फिर वो पेड़ कोई और नहीं था, वो वन देवता थे और वो पेड़ का रूप धारण करके उसकी परीक्षा ले रहे थे कि वो सही में कितनी देखभाल करता है। तो उसने खूब देखभाल की थी। फिर वो सुनहरे फलों से उसकी गरीबी मिट गई। उसने उन फलों को बेचकर पैसे कमाए और वो आराम से रहने लगा। ये एक छोटी सी यहाँ कहानी है। तो देखिए, इस पाठ के माध्यम से ये बताया गया है कि पेड़ पौधे हमारे जीवनदाता हैं, हमें इनकी देखभाल करनी चाहिए। पेड़ पौधों की हमेशा हमें सुरक्षा करनी चाहिए। ठीक है, ये हमें जीवन देते हैं। देखिए शब्दार्थ, देखिए शब्दार्थ है लकड़हारा यानी कि लकड़ी काटने वाला, टहनी डाल, दृष्टि नजर, विचित्र अनोखी या अजीब, आंखें फटी रह जाना, हैरान रह जाना, उत्तीर्ण सफल होना। इसके बाद मौखिक प्रश्न उत्तर। आपके घर के आसपास कौन कौन से पेड़ हैं? बहुत सारे पेड़ आपके घर के सामने आमने अगल बगल रहते हैं, उन्हें आप लिख सकते हैं। पेड़ के कौन कौन से भाग होते हैं? पेड़ के भाग पत्ती, फूल, कली, फल, डाली, तना, ये सब हो सकते हैं। सोने की बनी 5 वस्तुओं के नाम। सोने के जेवर होते हैं ना, जो कि घर में, आपके घर में जो लेडी होंगी वो पहनती होंगी। जेंट्स भी बहुत सारे आभूषण पहनते हैं जो सोने के होते हैं, उनके नाम लिखे जा सकते हैं। पेड़ पौधों से हमें क्या लाभ है? पेड़ पौधों से हमें औषधि, लकड़ी, फल, फूल आदि मिलते हैं, ये आप लिख सकते हैं। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान, सामने शब्द दिए हुए हैं, उन्हीं से चुन के लिखना है। देखिए, बुधना माधोपुर गांव का रहने वाला था। फिर बुधना डैश लेकर जंगल जाता था, चाकू लेके तो नहीं जाता था ना, तो कुल्हाड़ी। फिर उसके बाद बुधना हमेशा सूखी टहनी ही काटा करता था। बुधना पेड़ की सेवा करने लगा, सुनहरे पेड़ की सेवा करने लगा। बुधना को किसकी? सोने के फल जमीन पर पड़े मिले। ठीक है, तो ये अभ्यास कार्य हो गया। शुद्ध करके लिखिए। ये शब्द गलत लिखे हुए ने शुद्ध करना है। जैसे बाजार लिखा हुआ है, बाजार, बा बड़ा हो जाएगा। फिर लिखा है विचित्र, विचित्र लिखते हैं। लकड़ी, लकड़ी लिखते हैं। कुल्हाड़ी लिखा हुआ है ना, कुल्हाड़ी लिखेंगे। उत्तीर्ण, ये रा यहाँ तापे लगेगा। फिर पत्नी लिखा हुआ, छोटी की मात्रा जो यहाँ लगी है, बड़ी की मात्रा लगेगी ना में। ठीक है, शुद्ध करके यहाँ लिखना है। फिर लिंग बदल कर लिखिए। यहाँ लिंग बदलना है, जैसे पति, पत्नी, सूखा, सूखी, देवता, देवी, तुम्हारा, तुम्हारी। ठीक है, अगर ये पुल्लिंग है तो इधर हमें क्या कर देना है? स्त्रीलिंग में बदल देना है। इसी तरह नाम के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। यहाँ पे सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करना है। वह रेखांकित करना है। मैं बाजार जाकर, मैं रेखांकित करना है। फिर उसने है, इसको रेखांकित करना था। और फिर उसकी, ये उसकी क्या है? सर्वनाम। सारे सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करना है इस अभ्यास काल में। इसके बाद है यहाँ पे तुम, फिर सोने के फलों ने उनकी, उनकी के नीचे अंडरलाइन करना है। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्नों के उत्तर लिखिए, यानी कि
ये प्रश्न उत्तर आपको लिखाया गया है ना कॉपी से, इन्हें अच्छे से आपको याद करना है। बुधना कौन था, एक लकड़हारा था, बुधना की पत्नी का ना जंगल में कौन कौन सी घटना घटी, ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको कॉपी पे लिखे आए गए हैं, इन्हें आपको याद करना है। ठीक है, अब है पाठ 4। पाठ 4 में एक कविता है, कुछ काम करो। इस कविता को हम पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से आप लोग भी सुनिए। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिससे यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। प्रभु ने मुझको कर दान दिए, सब वांछित वस्तु विधान दिए, तुम प्राप्त करो उनको न अहो, फिर है किसका यह दोष कहो, समझो न अलव किसी धन को, नर हो न निराश करो मन को। इसके शब्दार्थ देखिए, ये कविता है, इसको आप अच्छे से याद कीजिए। आपके एग्जाम में 8 पंक्तियाँ कविता लिखने के लिए आएंगी, तो आपको लिखना होगा। ठीक है, अब देखिए, जग मतलब संसार या विश्व, आपके शब्दार्थ है, शब्दार्थ भी एग्जाम में आएंगे आपके। अर्थ मतलब कारण या अभिप्राय, व्यर्थ बेकार या बिना काम के। फिर है उपयुक्त योग्य या लायक, कर मतलब हाथ, वांछित मतलब मन चाहा, विधान मतलब नियम, दोष मतलब गलती, अलग जो प्राप्त ना किया जा सके। ठीक है, तो ये है हमारे शब्दार्थ। इसके नीचे देखिए, मौखिक प्रश्नोत्तर, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं वो लिखना है आपको। बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए आप क्या करेंगे? अच्छे से पढ़ाई करेंगे, मेहनत से अपने काम को पूरा करेंगे। ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? मनुष्य जो है ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। विपरार्थक शब्द यानी उल्टा अर्थ वाले शब्द, ये भी आपके एग्जाम में आएंगे। विलोम शब्द किसको कहते हैं? काम मतलब बेकाम, जन्म, मरण, उपयुक्त, अनुपयुक्त, निराश, आस, दोष, गुण, अलभ, लभ्य। ठीक है, फिर उसके बाद है तुकबंदी वाले शब्द। तुकबंदी मतलब एक लय में बंधे हुए हों, जैसे काम, नाम, तन, मन, अर्थ, व्यर्थ, तन, मन, कहो, अहो, कुछ भी हो सकता है, दान, मान, शान, इस टाइप से शब्द लिखे जा सकते हैं। धन की जगह तन, मन, जन, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। फिर यहाँ भावार्थ है, यह जन्म हुआ किस अर्थ और समझो जिससे यह व्यर्थ न हो। कवि कहता है कि आप ये बात को समझो कि आपका जन्म किस लिए हुआ है और इस जीवन को बर्बाद मत करो। फिर दूसरी लाइन में है, प्रभु ने तुमको कर दान दिए, सब वांछित वस्तु विधान किए। प्रभु मतलब भगवान ने आपको हाथ दान में दिया है, तो कर्म करने के लिए, ना कि आलसियों की तरह पड़े रहने के लिए। तो इन जो है हाथों का प्रयोग करो और कुछ अच्छे काम करो, और अपने मन वांछित फल मतलब अपनी इच्छा अनुसार अपने लक्ष्यों को प्राप्त करो। ठीक है, अब देखिए, इनको भी आपको लिखाया गया है कॉपी पे, तो आप अच्छे से उनसे याद कर सकते हैं। ठीक है, फिर उपसर्ग अलग कीजिए। उपसर्ग मतलब पहले, मूल शब्द के पहले जो शब्द लगता है उसे उप शब्द कहते हैं या उपसर्ग कहते हैं। जैसे उपयुक्त, उपयुक्त, निराशा यानी कि नि आशा, फिर या निराशा लिखते हैं इसको। फिर विधान, वि और धान, अ और लभ्य। ठीक है, अलभ्य। इसी तरह से इनको अलग करना है। वर्तनी शुद्ध कीजिए यानी कि शब्दों को शुद्ध करना। लिखा है विधान, छोटी की मात्रा विधान होगा। फिर लिखा है दोष, कौन सा? षटकोण वाला शा बनेगा यहाँ। फिर लिखा है उपयुक्त, गलत लिखा है, छोटा उ बनेगा। निराश, यहाँ शा से शलजम वाला शा बनेगा। फिर वांछित लिखा हुआ है, वांछित गलत लिखा हुआ है। छा से छतरी लिखा हुआ है, छा से छाता बनेगा। व्यर्थ, ये रहा, यहाँ था में लगेगा।
ठीक है, तो ये शब्दों को शुद्ध करना है। तो इस प्रकार से ये अभ्यासकार आपके हो गए। यहाँ पे आपको प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं, प्रश्नोत्तर आपको अच्छे से कॉपी से याद करना है, ठीक है। और इसके नीचे कुछ खेल दिए हुए हैं और यहाँ पे उनको खेलने वालों के नाम लिखे हुए हैं, जैसे उड़न परी, नहीं सॉरी, उनके कुछ नाम दिए हुए हैं और यहाँ खिलाड़ियों के नाम दिए हैं और उनको किस नाम से और जाना जाता है वो दिया हुआ है। उड़न परी किसके कहते हैं? पीटी उषा को। मास्टर ब्लास्टर कहते हैं सचिन तेंदुलकर को, ग्रैंड मास्टर। फिर हॉकी का जादूगर ध्यानचंद, शटल क्वीन साइना नेहवाल, ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद। ठीक है, इस तरह से सारे आपको मैच कर देना है या आपको इनको पढ़ लेना है, ठीक है। इससे भी संबंधित आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने पार्ट 3 और 4 की पुनरावृत्ति की, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे हम लोग कुछ और पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।